अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की। जी हाँ, ये चुनाव उत्तर प्रदेश, वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी नज़र उत्तर प्रदेश पे ही टिकी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि 2024 जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसका ये रिहर्सल हो रहा है, उसका ये क्या बोलते हैं, ट्रेलर होगा ये। तो अब देखते हैं कि 2022 में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव किस करवट बैठता है। ये सब कुछ तय करेगा कि 2024 में मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना इस बात की दिखाई दे रही है वहाँ पे कि आज विकास पे बातें नहीं हो रही हैं। आज पहले हो रही थी, शुरुआती दौर में जब चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय विकास की बातें हो रही थी। कहीं हाईवे जो है, एक्सप्रेसवे, उसका उद्घाटन हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, ये टोटली अब जात पात पे आकर के सिमट गया है। और यहाँ चर्चा ये भी नहीं होती कि विकास के अलावा कि अभी मूलभूत सुविधाएं जो जनता को है वो कब होंगी। आज फिर एक बार जात पात के द्वारा हर पार्टी ये चाहता है कि वो सीधे छलांग मार के सत्ता के उस शीर्ष कुर्सी पे बैठ जाए और फिर 5 साल तक जो करना हो, अपना जो मन में आए वो करता रहे। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के हम यहाँ जो ठहाकों के सरदार हैं नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा, उनके पास बैठे हुए हैं। हालांकि उन पे हम किसी मुद्दे पे उनसे बातचीत करें बिना ठहाकों का, उनका वो कोई जवाब ही नहीं होता है। तो लेकिन अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बैठे हुए हैं और ये चर्चा हमारी जात पात, क्या जात पात से हम कभी नहीं निकल पाएंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। कांग्रेस जब 70 साल के शासन कर रही थी तो लोग कह रहे थे, यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस, उनका कहना था कि कांग्रेस हमेशा जात पात करके 70 साल तक बेवकूफ़ बनाई हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज 7 साल 8 साल अब बीतने जा रहे हैं, उसके बावजूद ये जात पात खत्म क्यों नहीं हो रहा है। तो हम इसी मुद्दे पे लाफिंग बुद्धा से बात करेंगे कि क्या ये कभी खत्म होगा या ये सिर्फ एक चुनावी वादों की तरह है कि चुनावी वादे तो कर लिए जाते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि ये तो जुमला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ATN न्यूज़ और ATN न्यूज़ के सभी दर्शकों को। मैं नागेश्वर दास लाफिंग बुद्धा आप सभी को ठहाकेदार नमस्कार करता हूँ। जुमीला देखिए क्या कीजिएगा, नेताओं ने इसे पहले तो सपना दिखाते हैं और बाद में जब चुनाव में मतलब निकल गया तो कहते हैं पहचानते नहीं और कहते हैं कि वो तो जुमला था। ऐसे जा रहे हैं जैसे हमें जानते हैं ना। कभी देखिए, कभी लोग अपना अपना भाव से कहता है, कभी लोग कहता है लो कि देखिए चुनाव के 2 चरण होते हैं। पहला, नेता जनता के चरण में हमें देना हमें देना हमें देना। उसके बाद दूसरा, जनता नेता के चरण में। देखिए आज जो है
आज वो चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे कहीं का चुनाव हो, आज जो है, आज टोटल जो चुनाव है वो जाति पाति पे निर्भर हो गया है। कहीं भी कहीं विकास की चाहे बात, पंजाब की बात हो रही बिल्कुल है, कहीं की बात हो वहाँ रही भी अगड़ा पिछड़ा, जी, 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 ये जी, अगड़े लोग हैं, ये पिछड़े हैं, पिछड़े को बना देंगे तो इनका वोट आ जाएगा। जी। ये हर जगह चल रहा है, ये सिर्फ हमारा बिहार और यूपी ऐसी बात नहीं है, ये हर जगह है। सबसे ज्यादा तो हिंदू मियाँ चल रहा है। जब जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में आ जाते हैं। अरे हौ से हिंदू और मौत से मुसलमान होते हैं, और हाँ, दोनों मिला दीजिए तो मुकम्मल, हम हो जाते हैं। हाँ, तो मुकम्मल हिंदुस्तान होते हैं। हौ से हिंदू मौत से मुसलमान होते हैं, और जब ये दोनों जब मिलते हैं तो मुकम्मल हिंदुस्तान होते हैं। लेकिन आज हिंदू मियाँ का जहर जो जितना फैल गया है, मैं बचपन में ऐसा नहीं देखा। तो आज जो चुनाव जो चल रहा है, वो चाहे यूपी का हो चाहे कहीं का हो, उसका क्या मुद्दा है? उसका बस एक ही मुद्दा है, जात पात। कोई मियाँ ढूंढता है और कोई हिंदू ढूंढता है। कौन? वोटर। तो एक कवि का, जो हमारे सिवान के रहने वाले हैं, अकेला जी उनका नाम है, उन्होंने इसको लिखा है और मैं इसको अपने भाव में गा रहा हूं। क्या कहते हैं? अरे केहू खोजे हिंदू के, केहू खोजे मियाँ, केहू खोजे हिंदू के, कोई, अरे केहू खोजे मियाँ, जमात के बात न होला, जाति पाति के बोए बिया। अरे केहू खोजे हिंदू के, केहू खोजे मियाँ, जमात के बात न होला, जाति पाति के बोए बिया, केहू खोजे हिंदू के। ये सवाल ये उठता है नागेश्वर जी की, आखिर जमात की बात करने में इनको क्या डर लगता है? जमात की अगर बात करेंगे तो फिर वो उस जमात में जा नहीं पाएंगे, ये डर लगता है कि अगर जमात की अगर बात, ये तो अंग्रेजों का, जी। जब अंग्रेज, हम सुनते हैं कि भाई जिस समय वो अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे, कि अंग्रेज जब यहाँ से गए तो फूट डालो और राज करो। कुछ दिनों तक उन्होंने चला, बाद में वो देश छोड़ के चले गए, लेकिन एक गड्ढा खोद दिया उन लोगों ने हिंदू मुसलमान का, और वो आज वो गड्ढा आज खाई बन चुका है। हाँ, कितने लोगों की उस खाई में जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद न हम सुधर पाए और न हमारे नेता सुधर पाए। नहीं, हम तो सुधरना चाहते हैं, लेकिन नेताजी लोग नहीं सुधरना चाहता है। वो लोग फिर सुधरवा देता है लोग। तो आगे का और लाइन है, कहीं धूप कहीं छांव बा, कहीं धूप कहीं छांव बा, कहीं टीस तो कहीं घाव बा, क्योंकि मन में टीस बा। ये तो आप फिर चले गए वो यूपी में काबा। कोई पूछ रहा है कि यूपी में काबा, तो जवाब भी मिल रहा है। अब तो जवाब भी लोग दे रहे हैं, जवाब भी लोग दे रहे कि यूपी में सब बा। हाँ, तो कहीं धूप कहीं छांव बा, कहीं टीस तो कहीं घाव बा, कहीं सिकन तो कहीं तनाव बा। सगरो मीडिया में बाटे हाला, अरे यूपी में चुनाव बा, यूपी में चुनाव बा। मथुरा बा काशी बा, मथुरा बा काशी बा, संत सन्यासी बा, मथुरा बा काशी बा, संत सन्यासी बा, अधर में अटकल नेताजी के सांसी बा, के हारी के जीती। वहां भी भरोसा नहीं है कि जो 5 साल तक किया है, क्या पता जनता ले आएगी या नहीं आएगा। हाँ, ये एक विडंबना है कि जो हमारे राजनेता हैं, 5 साल सत्ता अगर आपने अच्छा किया है तो फिर कौन आपको रोक पाएगा? बिल्कुल। आपने अगर जनता के हित में काम किया है तो फिर इसे बताने की जरूरत भी नहीं है। जनता तो उसका फायदा सीधे जनता को मिला है। लेकिन डर तब होता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, आप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो ये डर स्वाभाविक हो जाता है
कि भाई क्या पता जनता कहीं हमारा मतलब ये कहा क्या एक पुरानी कि नहीं नहीं वो पुराने किसी ने कहा कि मियाँ की जूती और मियाँ के सर पे ही बज जाए। देखिए हम लोग पत्रकार हैं, लेकिन जब किसी कवि के साथ या किसी शायर के साथ जब हम लोग बैठते हैं तो दो चार हम लोगों के अंदर भी वो कीड़ा जो है शायरी का कहीं कोने में होता है। हम लोग भी थोड़ा सा गाना ही सही लेकिन गाने लगते हैं। बिल्कुल सच्चाई तो यही है कि एक साहित्यकार ही एक पत्रकार होता है, तो साहित्य कहीं ना कहीं आपके अंदर तो वो तो है ही। और जैसे हाँ हम लोग निकाल देते हैं और आप खुल के निकाल लेते हैं। तो मथुरा बा काशी बा संत सन्यासी बा, मथुरा बा काशी बा संत सन्यासी बा, अधर में अटकल नेताजी के सांसी बा। आम बा आवाम बा, आम बा आवाम बा, अयोध्या लेखा धाम बा। आम बा आवाम बा, अयोध्या लेखा धाम बा। नेताजी के कारण ही यूपी बदनाम बा। सही बात, भले ही आपने हंसी के लफ्जों में इसे कहा, लेकिन सही बात यह है कि आज अगर चाहे यूपी हो, पंजाब हो, बिहार हो, अगर ये बदनाम है तो किसी एक व्यक्ति वो नेताजी के कारण, सिर्फ नेताजी के कारण। बस वो चाहे कोई भी प्रांत है बस बदनाम है। और नेताजी लोग अगर सुधर जाए नहीं, वो अगर वो अपने गरिमा को समझ जाएं तो सब कुछ यहाँ क्या है, ईर्ष्या भरा हुआ है, द्वेष भरा है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से लिया जा रहा है? अभी आपने देखा होगा कि स्वतंत्र तो है, आजकल गर्मी में भी ठंडी का एहसास कराने की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। ऐसी सी व्यवस्था कोई कह रहा है कि भाई मई जून के गर्मी में भी हम ठंडी का एहसास करवाते हैं। तो दूसरा उधर से कह रहा है कि भाई इस बार चर्बी जो चढ़ी हुई है ये चर्बी उतरवा देना। गरीबी की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होगी, बिल्कुल गर्मी में ठंडी का एहसास कराने की बात होगी, चर्बी उतारने की बात होगी। ये विडंबना है इस देश का। और कवि जो होते हैं इस पूरे विडंबना को किस तरीके से वो अपने लफ्जों में पिरो करके आपके सामने रखते हैं, लाफिंग बुद्धा इसकी मिसाल है। कुछ और यूपी पे आप कहेंगे? जी सिर्फ यूपी पे नहीं, मैं पूरे भारत पे कहूँगा। और जो आज जो जहर जो फैला हुआ है जाति पाति पे, एक 2 लाइन का एक गीत है जिसको मैंने लिखा है, उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी दर्शक हैं, हमें देखने वाले, हमें सुनने वाले, इसको सिर्फ सुने नहीं, इसको गुने, इसको समझें, इसके तह तक जाएं कि इसके अंदर क्या सत्यता है, गौर करेंगे। बात क्या है आदमी से, जल रहा है आदमी। बात क्या है आदमी से, जल रहा है आदमी। एक ही के नूर से पैदा हुआ है आदमी। बात क्या है आदमी से, जल रहा है आदमी। एक सबका खून पानी एक ने पैदा किया। गौर करेंगे, एक सबका खून पानी एक ने पैदा किया। एक ही के रहमो करम पे, एक ही के रहमो करम पे पल रहा है आदमी। बात क्या है आदमी से, जल रहा है आदमी।
और जिस प्रकृति में हम सभी लोग रहते हैं, ये प्रकृति कैसे एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे के साथ रहती है। किसी से किसी का कोई राग द्वेष जलन ईर्ष्या कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। और जिस दिन इनके अंदर राग द्वेष आएगा, ईर्ष्या आएगा, ये सृष्टि बचेगी क्या? नहीं बचेगी। तो कैसे कैसे एक साथ चलती है? धरती अंबर चांद तारे, रात दिन सब एक है। सबका समय फिक्स है। धरती अंबर चांद तारे, रात दिन सब एक है। एक हो कर क्यों नहीं, एक हो कर क्यों नहीं, चल रहा है आदमी। बात क्या है आदमी से, जल रहा है आदमी। और अंत में उस परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है हमारा, ऐ मेरे दुनिया के मालिक, कर रहम इंसान पे। वो इंसान किसी भी रूप में हो सकता है, वो नेता के रूप में हो सकता है, अभिनेता के रूप में हो सकता है, आम जनता के रूप में हो सकता है, किसी शिक्षक के रूप में हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है। ऐ मेरे दुनिया के मालिक, कर रहम इंसान पे। आग नफरत की लगी है, आग नफरत की लगी है, जल रहा है आदमी। बात क्या है आदमी से, जल रहा है आदमी। चलिए, आपने देखा कि नागेश्वर जी किस तरीके से इंसान और इंसानियत की बात को एक कवि के लफ्ज़ों में सुनाया उन्होंने। बिल्कुल सही बात कहा कि इंसान ये फ़र्क करना छोड़ दे, या फिर इंसानों की तरह जो प्रकृति है अगर वो फ़र्क करना शुरू कर दे, तो ये सृष्टि जिसमें हम सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सांस ले रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब सृष्टि, सूर्य, चांद, ये जल, ये जब सभी लोग आप देख रहे हो कि एक नदी है, उस नदी में हिंदू भी नहाता है और मुसलमान भी नहाता है। आप देख रहे होंगे कि जब तबीयत खराब होती है तो अगर हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, वो ब्लड कहाँ से आया है, वो ब्लड उस पर ये नाम नहीं लिखा रहता है कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है। वहाँ ये फ़र्क नहीं देखा जाता है। ये फ़र्क, हाँ, ये शूद्र का है या किसी ब्राह्मण का है, लेकिन ये फ़र्क हम लोगों ने बना दिया है। और ये फ़र्क ही हमें आज छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके रखा हुआ है। तो इस फर्क को मिटाने की जरूरत है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, वाकई में अगर इस धरती पे जन्नत को लाना चाहते हैं, स्वर्ग को लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस फर्क को मिटाना होगा। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 991125